जैसे खोआ बना रहे, अभी आप हमसे बोले कि 40 किलो दूध का खपत था, अब 10 किलो पे आ गया, क्यों ऐसा, क्यों 10 किलो पे क्यों? गैस ही नहीं मिल रही है। 100 रुपए कुंटल लकड़ी मिल रही है और कोयले का काम करेंगे तब बच्चों का पेट भरूंगा, विकलांग हूँ। बेटी मेरी विधवा, कहाँ से लेके आओ बाबूजी, कहाँ से दूं, कहाँ से खर्चा करूं, कहाँ से करूं? वो 3-3 4-4 हजार रुपए सिलेंडर के मांग रहे हैं बाबूजी, कहाँ से ला के पेट भरूं? 3,000 से 4,000 से हाँ, 3,000 से 4-4 हजार तक सिलेंडर का मांग रहे हैं। छोटे सिलेंडरों के 2-2 हजार रुपए, 2200 रुपए मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं श्यामगिरी, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एलपीजी गैस न मिलने से विकलांग का परिवार कैसे फूट फूट कर रोने लगा। जब आज टीएफडी इंडिया न्यूज 24 की टीम दौरे पर निकली कि देखते हैं कि लंबी लंबी कतारों के रिपोर्टर्स वीडियोस भेज रहे हैं, खबरें भेज रहे हैं, थोड़ा स्टूडियो से निकल करके बाहर टीम चलती है एक, तो मैं अपनी टीम को लेकर के बाहर गया। तो मैंने उन छोटे छोटे दुकानदारों को जो एक शटर ले करके और दुकान खोल रखे हैं कि चाय समोसा मिठाई बनाते हैं और नाश्ता पानी होता है लोगों का, आम लोग आते जाते नाश्ता पानी कर लेते, कोई घर से निकला लेट हुआ नाश्ता नहीं किया तो नाश्ता कर लेते थे। ऐसे दुकानदारों का क्या हाल है जब एलपीजी नहीं मिल रहा है? तो हमारी टीम एक दुकान के सामने गाड़ी रुकी और हम लोग होटल के कर्मचारियों से बात करने लगे। कर्मचारियों से बात करने लगे तो पता चला एक विकलांग व्यक्ति का, बुजुर्ग विकलांग व्यक्ति यह चलाता है और खुद रहता है, एक लड़का है और 3-4 मजदूर है, काम करते हैं, मिठाई का कारीगर भी है। तो यह हुआ कि जो 40 किलो 50 किलो दूध की खपत थी अब 10 किलो पर ला करके खड़ा कर दिया। पूछा गया कि क्यों, तो कह रहा है कि सिलेंडर नहीं है। अब सिलेंडर नहीं है तो जब मालिक, दुकान मालिक जो विकलांग था उससे बात हुई तो फूट फूट कर रोने लगा। तकलीफ तो हुई रिपोर्टिंग करते वक्त, लेकिन मैं आप दर्शकों से यह गुजारिश करूं कि पहले यह रिपोर्ट ही आप देख लीजिए, ग्राउंड रिपोर्ट जो मैंने स्वयं इंटरव्यू लिया। देखिए कि विकलांग कैसे रो रहा है और उस अपनी व्यथा क्या कह रहा है। 100 रुपए कुंटल लकड़ी मिल रही है और कोयले का काम करेंगे तब बच्चों का पेट भरूंगा, विकलांग हूँ। बेटी मेरी विधवा, कहाँ से लेके आओ बाबूजी, कहाँ से दूं, कहाँ से खर्चा करूं, कहाँ से करूं? वो 3-3 4-4 हजार रुपए सिलेंडर के मांग रहे हैं बाबूजी, कहाँ से ला के पेट भरूं? कमर्शियल सिलेंडर बंद होने की साफ दिक्कतें रेस्टोरेंट, होटलों में और छोटे छोटे मध्यम दुकानदार जो हैं, जो अपनी 3-4 मजदूरों को रख करके अपना कार्य चलाते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं, ऐसे में साफ देखने को यह मिल रहा है। कमर्शियल सिलेंडर अचानक बंद होने से जिस दुकान को चला रहे थे लोग, उस पर अब शटर बंद करने की नौबत आ गई है। यहाँ तक कि होटलों में यह भी सुनने को मिल रहा है कि जहाँ 40 किलो दूध का खपत खोआ के लिए हो रहा था, वहाँ अब 10 किलो दूध पर वह कार्य आ गया है। ऐसे में यह सिलेंडर आप दर्शक देख सकते हैं, सरकार खास तौर पर यह देखे कि एलपीजी को 60 रुपया रेट बढ़ाया गया, कमर्शियल सिलेंडर का 115 रुपया रेट बढ़ाया गया और उसके बाद कमर्शियल सिलेंडर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। एलपीजी की दिक्कतें होने की वजह से यह सब कुछ ईरान इजराइल के युद्ध के कारण हो रहा है। ऐसे में भारत के अंदर जो प्रभाव पड़ रहा है वह आम दिनचर्या पर और लोगों के रोजी रोटी पर इसका असर पड़ना शुरू हो गया है। अब यह सिलेंडर आपका खाली है? सभी खाली पड़े हैं। कोई तो इसको लेकर के आप लोग गैस गोडाउन गए थे और वैसे भी कॉल की थी, सभी ने मना कर दिया। क्या बोला? तो गैस नहीं है हमारे पास। तो अब यह जब सिलेंडर खाली हो गया है और गैस बैंड हो गया, गैस नहीं मिल रहा है कमर्शियल, तो अब आप लोग क्या करेंगे? घरेलू गैस से बनाएंगे? घरेलू गैस से कैसे बनाएंगे? गैस है ही नहीं, ये एक गैस सिलेंडर था, उससे आज काम हो जाएगा, फिर कोई
जैसे है। तो फिर इस तरह से क्या नाम है कि जो आप जैसे खोआ बना रहे हैं, अभी आप हमसे बोले कि 40 किलो दूध का खपत था, अब 10 किलो पे आ गया, क्यों ऐसा, क्यों 10 किलो पे क्यों? गैस ही नहीं मिल रही है, गैस मिले तो वो काम। हाँ ये सही ना है, हाँ सही ना गैस मेरे को खाली है, मैं भट्टी आया हूँ बनवा के, देखो ये कोयले की और लकड़ी की भट्टी लेके आया हूँ बनवा के, गैस तो मिली ना रही बिल्कुल, बिल्कुल नहीं मिल रही। बिल्कुल नहीं गैस मिल रही है। गैस तो इतने इतने परेशान है कि 2-3 हजार रुपए मांग रहे हैं एक सिलेंडर के, 3,000 रुपया मांग रहे 3 हजार रुपए सिलेंडर के मांग रहे हैं, हैं कमर्शियल के। कमर्शियल के। अब ब्लैक में मतलब कमर्शियल मिल रहा है, हाँ, वैसे गोडाउन से नहीं मिल रहा है। गोदाम से नहीं मिल रहा, 3-3 हजार 3500 रुपए मांग रहे हैं। मैं तो लकड़ी की भट्टी लेके लगा के आया हूँ और विकलांग आदमी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, कहाँ कहाँ से लेके आया हूँ। मैं कैमरामैन को कहूंगा इस भट्टी को दिखाए जो अभी अभी भट्टी लेकर के आए हैं। यह भट्टी अभी अभी आई है और अब इस पर कोयला से बनाने का कार्य यह लोग चालू करेंगे, लेकिन इससे इनकी दुकानदारी चल नहीं पाएगी। यह जो सिलेंडर अभी आप लोगों को हमने दिखाया, और आइए इधर आइए, और विकलांग हैं यह, अपना 4 लोगों को रख करके रोजी रोटी चला रहे थे। थोड़ा इधर घूम जाइए। हाँ जी बाबूजी, जाने कहाँ, थोड़ा इधर घूम जाइए। हाँ बाबूजी, इधर आइए आप। हाँ इधर घूमिए। बाबूजी जाने विकलांग है। कहाँ से लेके आया हूँ, भट्टी का इंतजाम करके लकड़ी लाऊंगा बाबूजी। 1200 रुपए कुंटल लकड़ी मिल रही है और कोयले का काम करके तब बच्चों का पेट भरूंगा। विकलांग हूँ, बेटी मेरी विधवा, कहाँ से लेके आओ बाबूजी, कहाँ से दूं, कहाँ से खर्चा करूँ, कहाँ से करूँ। वो 3-3 4 हजार रुपए सिलेंडर के मांग रहे हैं बाबूजी, कहाँ से ला के पेट भरूं। 3,000 से 4,000 से हाँ, 3,000 से 4 हजार तक सिलेंडर का मांग रहे हैं। छोटे सिलेंडरों के 2-2 हजार रुपए, 2200 रुपए मांग रहे हैं। अब आपके पास में 4 लोग हैं काम करने वाले, 4 लोग हैं, कारीगर भी हैं और क्या नाम है कि अपने मजदूर भी बच्चे और कारीगर हैं। तो ऐसे में क्या नाम है कि आपका रोजी रोटी क्या, मतलब क्या इनकम आपको हो जाता है? बाबूजी इनकम क्या हो जाता है, वो ये इनकी मजदूरी निकल आती है, 2 आदमी अपने घर के और अपने खर्चा निकल आता है खाने के लिए। ऐसे में ये जो भट्टी आप ले आए, भट्टी से तो आपका दुकान के हिसाब से काम नहीं हो पाएगा। जहाँ 4 सिलेंडर आप यूज करते थे, इस भट्टी से काम नहीं। ये तो खाली सिलेंडर रखे बाबूजी, कि कोई दे जाए इसलिए रख लिए ये खाली सिलेंडर दुकान पे, का कोई सिलेंडर दे जाए तो उससे ले ली। इस भट्टी से आपका काम चल जाएगा? हाँ, भट्टी से काम चल रहा। पल्ली तरफ भी गोदाम में कोयले से काम चल रहा बाबूजी, रोजाना कोयला लेके आता हूँ मैं, कोयले से काम कर रहा हूँ, भट्टियों से, कोयले से। लेकिन आप गए थे किसी के पास जो बोला 3,000 से 4,000? गए बाबूजी, गए। हमसे कहा कि 3,000 से कम नहीं है, कि 2,000 से कम नहीं है, 4,000 से कम नहीं है। हमने ना लिए बाबूजी, हम तो अपने कोयले की लकड़ी की भट्टी बना रहे हैं। अब आप दर्शकों ने यह देखा कि 4,000 रुपये कमर्शियल सिलेंडर का ब्लैकमेल चल रहा है उत्तराखंड के अंदर। उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु से जो खबरें आ रही हैं और जिस तरह से ब्लैकमेल का रहा है, केबडी इंडिया न्यूज 24 के पास भी प्रमाणित खबर इस बात का है कि 2,000 रुपये में घरेलू सिलेंडर ब्लैक किए जा रहे हैं। अभी जो उत्तराखंड के अंदर मैंने गैस गोडाउन से, इंडियन गैस गोडाउन से जो खबरें दिखाई कि वहां पर अवेलेबल माल है लेकिन सर्वर काम नहीं कर रहा है और 21 दिन से 25 दिन लिमिट कर दी गई। यह एक चिंताजनक है कि 2 दिन बाद जाने से वह सिलेंडर नहीं मिलेगा उस गोडाउन के अंदर, और लोगों की सर्वर कब स्लो होने की वजह से बुकिंग नहीं हो पा रही है। ऐसे में सिलेंडर ब्लैक किया जा रहा है और ब्लैक द्वारा मिल जाए। अभी एक अगर शरीर से चुस्त दुरुस्त न होने के बाद एक विकलांग व्यक्ति अपना दुकान चला रहा है और 4 लोगों को रख करके काम कर रहा है, यानी कि एक विकलांग व्यक्ति जो अपने शरीर से खुद असहाय है, अपने घर का पेट पालन पोषण कर रहा है, उसके साथ साथ 4 लोगों के परिवार को भी पाल रहा है, उसे रोजगार दे करके। ऐसे में सरकार के अचानक इस रवैये से और इस फैसले से आम दिनचर्या पर उसका असर पड़ रहा है, जिसके वजह से रेस्टोरेंट, ढाबा, रेडी पटरी, मध्यम वर्ग के छोटे होटल्स बंद होने से करोड़ों लोगों के रोजगार भारत से चले गए। ईरान और इजराइल के युद्ध का यह असर भारत में पड़ा है, जबकि भारत में एक भी मिसाइलें नहीं गई, लेकिन कतर, सऊदी अरब, ओमान, मस्कट, दुबई, सऊदीया, इन सब जगहों में जो मिसाइलें छूटी, रिफाइनरी गैस नहीं आ रहे, क्रूड ऑयल नहीं आ रहा है, और क्रूड ऑयल का रेट आज जिस तरह से शेयर मार्केट क्रैश किया और $100 के पार बैरल पहुंच गया, उससे आने वाले वक्त में ईरान का यह आधिकारिक बयान आना देर रात कि 200 प्रति बैरल डॉलर के हिसाब से रेट बढ़ेगा और वहां तक रेट जाएगा,
तो भारत में आप सोचिए कि एलपीजी क्या रेट होगा, पेट्रोल क्या रेट होगा और डीजल क्या रेट होगा और आम लोगों के जीवन पर उसका क्या असर पड़ेगा। सरकार इसको लेकर के कितनी गंभीर है। जब सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पत्रकार गए तो कैमरे अंदर ले जाने के लिए मना कर दिया गया और कैमरे पर बयान नहीं दे रहे और सरकार की तरफ से यह कहा गया कि कोई भी सवाल नहीं पूछेगा, सरकार का स्टेटमेंट आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार जनता के सवालों का जवाब नहीं दे रही है और हकीकत यह है कि एक विकलांग व्यक्ति जो 4 लोगों के परिवार को पालता है रोजगार दे करके, आज वह असहाय है कि उसका पेट कैसे पलेगा और उसका परिवार कैसे चलेगा, यह सरकार की गलत नीतियों की वजह से। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है वह जरूर बताइएगा। अब आप लोगों ने देख लिया कि मजदूरों का क्या कहना है उस दुकान का, और विकलांग रो करके अपनी व्यथा कैसे बचा रहा है। एक अपाहिज व्यक्ति, शरीर से विकलांग, खुद अपने परिवार को पाल रहा है और साथ में 4 परिवार को और पाल रहा है रोजगार देकर के। जो लोग काम कर रहे हैं इस व्यक्ति के पास, उसके परिवार तो यही के पैसे से पल रहे हैं। अब यह व्यक्ति 4000 रुपया, 3000 से 4000 रुपया गैस सिलेंडर के लोग मांग रहे हैं। खुला, आप दर्शकों ने देखा, मैं तो नहीं बोल रहा हूं, जुबानी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया। अब 3 से 4000 मांग रहे हैं इससे। विकलांग से गैस, एलपीजी गैस का 4000 मांग रहे हैं सिलेंडर वाले, और यह बुजुर्ग फुट फुट कर रो रहा है, शरीर से विकलांग, और सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, पर्याप्त है। तो फिर यह व्यक्ति रो क्यों रहा है? सरकार इसका जवाब देगी। अब हम लोग स्टूडियो से अगर बात कहें तो आप लोगों में से भी बहुत से लोग यह कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कुछ अंधभक्त आते हैं जो कहते हैं ऐसा नहीं है, ये तो झूठी बात है, अफवाह है। तो ये क्या है? ये जो अभी आप दर्शकों ने देखा, यह क्या है फिर? तो सच्चाई जो ग्राउंड पे है वो कुछ और है। लोग खून के आंसू रो रहे हैं, महंगाई की मार पड़ रही है, और बात यह नहीं कि 10, 20, 100, 50, 200 महंगा मिलेगा, बात यह नहीं, बात डबल ट्रिपल का है। तो 10 रुपया का समोसा बेचने वाला 3 गुना गैस का दाम दे करके अगर लाएगा तो क्या उस 10 रुपये के समोसे को 50 रुपया में बेचेगा और लोग खरीदेंगे? समोसा खाना ही छोड़ देंगे। तो उसका परिवार और उसके पास काम करने वालों का परिवार कैसे चलेगा? ऐसे ही हजारों रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं और यह मिडिल के लोग बंद हो रहे हैं और चूल्हा वालों की चल पड़ी है। लेकिन आगे फिर कोयला नहीं मिलेगा और इसका सरकार के पास समाधान है नहीं। अब आपके पास क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर के कमेंट में बताइएगा और अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफजी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।